हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 6 में आपने देखा था कि डॉक्टर विज ने अपने मृत पिता और अपने बेटे से का संदेश उन्हें प्राप्त हुआ था। तो एक तरह से अपने मृत पिता और बेटे को सुनना उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा था। और उससे उनमें एक चेंज आया था कि उनमें अब मृत्यु के बाद अस्तित्व खत्म हो जाता है और अपनी मृत्यु का भय उनके अंदर से समाप्त हो गया था। उनको पता चल गया था कि मृत्यु के बाद भी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है और उनके अंदर से अपनों की मृत्यु का भय भी समाप्त हो चुका था और ये एक उनके लिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा था। एक सप्ताह बाद कैथरीन अगले सत्र के लिए आई और वो उनके अंदर से डर और बेचैनी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी, डर और बेचैनी, और साथ ही उनमें उनकी उसमें सुधार भी जारी था उनकी अवस्था में। पर अभी तक जो उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की घटनाएं देखी थी अभी तक के सत्रों में, चाहे वो अरोंडा बनी थी या लुइसा बनी थी या जोहैन बनी थी और एबी बनी थी, तो अभी तक उन्होंने अपने जन्मों की जो भी घटनाएं देखी थी वो सारी की सारी उन्हें पूर्व जन्मों की घटनाएं याद थी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि मृत्यु के बाद जीवन और मृत्यु के मध्य की जो अवस्था का अनुभव वो करती थी और जो देवात्माओं से उन्हें संदेश प्राप्त होते थे वो उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं थे। डॉक्टर वीज ने उन संदेशों को टेप भी किया था उनकी आवाज़ में, तो वो बिल्कुल उनको याद नहीं रहते थे। उन्हें मृत्यु की बाद की अवस्था का बिल्कुल भी भान नहीं होता था या उसके बारे में उन्हें कुछ याद रहता था। उनको केवल अपने पूर्व जन्म याद थे, लेकिन उनमें सुधार जारी था और उनकी परेशानियां ख़त्म हो चुकी थी काफ़ी हद तक। तो अब उनका जो नेक्स्ट सेशन था उसमें वो आई। डॉक्टर बीच के पास प्रमाण और तथ्य थे और कैथरीन के संदेश एकदम सच्चे थे और वैज्ञानिक साहित्य में ऐसे हजारों मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें कि निकट मृत्यु अनुभवों में लोगों ने मतलब अपने अनुभवों को बताया है और वो बिल्कुल कैथरीन के अनुभवों से मिलते जुलते थे। सम्मोहन की अवस्था में कैथरीन तेजी से ही बस डॉक्टर वीज ने सम्मोहन शुरू किया और सम्मोहन के सत्र शुरू होते ही कैथरीन तेजी से सम्मोहन की अवस्था में चली गई। उसने खुद को एक युवक क्रिश्चियन के रूप में देखा। कैथरीन के शब्दों में, हम बियर पी रहे हैं, यहाँ काफ़ी शोर है, बहुत से लोग जमा हैं, हर कोई बातें कर रहा है। तुम कहाँ हो? डॉक्टर वीज ने पूछा। हैम स्ट्रीट एक समुद्री बंदरगाह है जो कि वेल्स में है। ब्रिटेन के संबंध में लोग बातें कर रहे हैं। वह उस दौर में आगे की ओर बढ़ी। हम किसी चीज़ में बारूद भर रहे हैं। मैं जहाज पर हूँ और जहाज के बगल वाले जहाज पर आग लगी हुई है और जहाज के ऊपर हरा पीला झंडा लगा है। लड़ाई हो रही है। जिस जहाज पर हम थे वो नष्ट हो गया है और उन्होंने आग पर काबू पा लिया है। बहुत से लोग मर गए हैं। मैं बच गया हूँ पर मेरा हाथ जख्मी है। डॉक्टर वीर ने जब उन्हें आगे बढ़ाया तो उन्होंने छापाखाना देखा जहाँ किताबें छप रही थी और क्रिश्चियन अब अपनी मतलब उस समय तो एकदम यंग एज में युवक थे, लेकिन अब वो थोड़ी अपनी मध्य आयु में पहुँच चुके थे और वो उस छापेखाने में काम करते थे और वो किताबों पे चमड़े की जिल्द चढ़ाने का और उसमें बोल रही है कैथरीन कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किताबों पर चमड़े की जिल्द चढ़ाने का काम बहुत अच्छा लगता है। लाल रंग की जिल्द चढ़ाई जा रही है। वो किताबें अद्भुत हैं, निश्चय ही उनमें जो ज्ञान है वो भी अद्भुत ही होगा। और क्रिश्चियन बहुत ही ज़्यादा उस समय मध्यावस्था में अपनी काम करते हुए वहाँ पर बहुत खुश हैं। डॉक्टर वीज ने क्रिश्चियन को अंतिम दिन की तरफ बढ़ाया और कैथरीन को बोला कि अपने अंतिम दिन की तरफ, अपने मृत्यु के दिन की तरफ जाओ। तब उन्होंने खुद को एक बूढ़े आदमी के रूप में देखा, एक बहुत बूढ़े आदमी के रूप में जो कि नदी के पुल पर चलकर कहीं जा रहा था। नदी के पुल पर चलते हुए वो जा रहा था और अचानक ही सीने में उनके दर्द होता है, उनके हृदय में दर्द होता है और हृदय आघात से क्रिश्चियन की मृत्यु हो जाती है। कैथरीन के शब्दों में आए हैं, मैं मुक्ति महसूस कर रही हूँ, मैं बस तैर रही हूँ। यहाँ रोशनी है और दूसरी आत्माएं भी हैं। उस आयाम में बहुत सी आत्माएं हैं। मैंने देवात्मा की आंखें देखी, वह मुझे बुलाएंगे। डॉक्टर वीज ने पूछा, क्या वह यहाँ पहले आ चुकी हैं? हम अलग अलग लोग या आयाम में जाते हैं। डॉक्टर वीज ने कैथरीन से पूछा कि क्या वो इस लोक में पहले भी आ चुकी हैं, क्योंकि ये डॉक्टर वीज के लिए भी बिल्कुल नया अनुभव था। अभी तक कैथरीन अपने आप को एक सफ़ेद रोशनी में, सुनहरी सी रोशनी में, सफ़ेद सुनहरी सी रोशनी में समाते हुए देखती थी और इससे आगे उन्हें कुछ नहीं, वो कुछ वर्णन नहीं करती थी। उन्होंने निश्चय ही कुछ देखा नहीं होगा और वो देवात्माओं के फिर संदेश जो हाँ आते थे वो उनके मतलब वो उनको प्रसारित करती थी, वो उनको बोलने लगती थी, पर वो क्या देख रही उन्होंने अभी तक बताया नहीं था। तो डॉक्टर वीज
वीज भी बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हो उठे। उन्होंने पूछा, क्या तुम इससे पहले भी इस तरह के लोक में गई हुई हो? वो डॉक्टर वीज ने कैथरीन से पूछा कि क्या वो इस लोक में पहले भी आ चुकी हैं, क्योंकि ये डॉक्टर वीज के लिए भी बिल्कुल नया अनुभव था। अभी तक कैथरीन अपने आप को एक सफ़ेद रोशनी में, सुनहरी सी रोशनी में, सफ़ेद सुनहरी सी रोशनी में समाते हुए देखती थी, और इससे आगे उन्हें कुछ नहीं, वो कुछ वर्णन नहीं करती थी। उन्होंने निश्चय ही कुछ देखा नहीं होगा, और वो देवात्माओं के फिर संदेश जो हाँ आते थे वो उनके मतलब वो उनको प्रसारित करती थी, वो उनको बोलने लगती थी, पर वो क्या देख रही उन्होंने अभी तक बताया नहीं था। तो डॉक्टर वीज भी बहुत ज़्यादा ही उत्सुक हो उठे। उन्होंने पूछा, क्या तुम इससे पहले भी इस तरह के लोक में गई हुई हो? वो उसको आयाम का रूप देकर बोल रही, आयाम के नाम से बोल रही थी। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम और भी इससे पहले भी इस लोक में आई हो? तो कैथरीन ने जवाब दिया कि नहीं, प्रत्येक आत्मा अलग अलग लोकों में जाती है, कोई भी आत्मा किसी एक लोक में नहीं जाती। उनके कहने का मतलब था प्रत्येक आत्मा अपने अलग अलग लोक में जाती है। और कैथरीन के शब्दों में सुनिए, हम अलग अलग लोक या आयाम में जाते हैं। हर आयाम एक उच्च इस चेतना स्तर वाला होता है। हम किस लोक में जाएंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि अब तक हम कितनी उन्नति कर चुके हैं। और वो फिर से चुप हो गई। डॉक्टर वीज ने पूछा कि उसे उन्नति के लिए क्या सबक सीखना होता है। कैथरीन तेज आवाज में बोली, इसका मतलब यह है कि इस स्थान पर आने से पहले हमें अपनी कमियां जांच लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको उन्हें अपने साथ दूसरे जीवन में ले जाना पड़ेगा। केवल हम ही अपने आप को उनसे मुक्त कर सकते हैं, उन बुरी आदतों से जो कि हमने शरीर रूप अवस्था में जमा की हैं। देवात्माएं इस मामले में हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। यदि आप संघर्ष करने के बावजूद खुद को मुक्त नहीं कर पाते हैं, तब आपको उन आदतों को दूसरे जीवन में ले जाना पड़ता है। और केवल जब आप निश्चय कर लेते हैं कि अब आप बाहरी समस्याओं से संघर्ष में निपुण हो गए हैं, तो आपको उन्हें अगले जीवन में आगे और नहीं ले जाना पड़ता है। हमें यह भी सीखना चाहिए कि सिर्फ उन लोगों के पास ना जाएं जिनका स्पंदन हमारे समान है। अपने ही समान स्तर वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर झुकाव एक सामान्य एहसास है, लेकिन यह गलत भी है। हमें अंतर्ज्ञान की शक्ति दी गई है जिसको हमें मानना चाहिए, ना कि विरोध की कोशिश। जो लोग विरोध करते हैं वो खतरे में पड़ जाते हैं। हमें हर एक लोग से समान शक्तियों के साथ वापस नहीं भेजा जाता। हम में से कुछ दूसरों की तुलना में ज़्यादा ताकतवर होते हैं क्योंकि उन्होंने उसे किसी अन्य समय में उपार्जित किया है। इसलिए सभी लोगों को समान रूप से नहीं रचा गया है, लेकिन अंततः हम सभी एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेंगे जहां हम सभी समान होंगे। कैथरीन ने विराम लिया। डॉक्टर वी जानते थे कि ये विचार उसके नहीं हैं। उसकी कोई मतलब तत्व ज्ञान से, भौतिकी से, अध्यात्म से जुड़ी हुई कोई पृष्ठभूमि बैकग्राउंड था ही नहीं। वो लोकांतरों, आयामों या स्पंदनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और इसके अलावा उनके जो उच्चारण थे, शब्द और विचारों की सुंदरता थी, उसमें दार्शनिक जो भाव थे, वो सभी कुछ कैथरीन की क्षमताओं से परे थे। डॉक्टर विजय महसूस कर रहे थे कि कोई बड़ी ताकत है जो उसके दिमाग और स्वर कंठ से संघर्ष करके इन विचारों को शब्दों में रूपांतरित कर रही है, जैसे कि मैं उन्हें समझ सकूं। ये कैथरीन नहीं थी। कैथरीन ने जो जानकारियां दी थी उनका निकट मृत्यु अनुभवों के बारे में प्रकाशित सोच से अच्छी तरह तालमेल बैठता था। और डॉक्टर वीज विचार विमर्श में लग गए, सोचने लग गए कि सभी लोग गुणों, योग्यताओं और उन शक्तियों के साथ जन्म लेते हैं जो कि दूसरे जीवन कालों में अर्जित की गई हैं, और हम अंततः एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां हम सभी समान हो जाते हैं। और उनके हिसाब से, वीज के शब्दों में, मुझे संदेह है कि यह स्थान कई कई जीवन काल दूर था। डॉक्टर वीज ने युवा मोज़ार्ट, मशहूर संगीतकार के बारे में सोचा और उसके बचपन के अविश्वसनीय गुणों का ख्याल किया। क्या उसका मामला भी पुनर्जन्म की योग्यताओं को पाने जैसा था? ऐसा लगता है कि हम ऋणों के साथ साथ अपने गुणों को भी साथ ले जाते हैं। डॉक्टर वीज का ये जो पूरा निष्कर्ष था, जो कैथरीन के जो सत्र के दौरान जो कैथरीन ने देवात्माओं के संदेश प्रसारित किए थे, तो उसमें जो डॉक्टर वीज ने जो निष्कर्ष निकाला था और जो डॉक्टर वीज का जो विचार विमर्श उन्होंने किया था, उसका सार टोटल में यही था कि हमें इस जन्म में अपनी कमियों को, अपनी बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं तो हम उन कमियों और बुराइयों को और अपनी उन कमजोरियों को अगले जन्म में भी अपने साथ लेकर जाते हैं।
और इसी तरह से इस जन्म में जो हम गुण और प्रतिभाएं अर्जित करते हैं, यानी हम इकट्ठी करते हैं, जिनमें हम ट्रेंड हो जाते हैं, जो हम स्किल्स पाते हैं, उनको भी हम अपने अपने नेक्स्ट बर्थ में साथ लेकर जाते हैं, अपने अगले जीवन काल में साथ लेकर जाते हैं। तो जो आत्माएं होती हैं उनको उनकी शक्तियों के हिसाब से, उनके गुणों अवगुणों के हिसाब से अलग अलग लोकों में भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद सारी आत्माएं जो है एक समान लोकों में जाती हैं। जो सारी आत्माएं अपने गुणों और अवगुणों के हिसाब से अलग अलग लोकों में जाती हैं, जहाँ के उनके कर्मों का निर्धारण किया जाता है और उसके बाद उनको उनका अगला जीवन काल दिया जाता है। लेकिन अगले जीवन काल में भी अगर उन्होंने अपनी कमजोरियों पर काबू नहीं पाया तो उनको फिर उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जब तक कि अपनी उन कमियों को वो दूर नहीं कर लेते हैं। और जिन गुणों को उपार्जित किया है उन्होंने, जिन प्रतिभाओं को, जिन शक्तियों को उभारते हैं, उसका उनको वो भी वो अपने साथ अपने नेक्स्ट बर्थ में लेकर जाते हैं, जिसका कि उन्हें पूरा लाभ मिलता है। तो फ्रेंड्स, फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं कि कैथरीन अपने जीवन मृत्यु के और किन रहस्यों से पर्दा उठाती हैं और देवात्माओं द्वारा क्या संदेश दिए जाते हैं। और ये कैथरीन की और डॉक्टर वीज की स्टोरी कहानी जो है ये बिल्कुल सच्ची है। उन्होंने उनके सेशन लिए थे। डॉक्टर वीज एक मनोचिकित्सक हैं, अमेरिका में, अभी फ्लोरिडा में ये काम करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में, देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, फिर मिलते हैं।